कैसे बनाते हो बेटा, बता सकते हो? भाई माइक दो, विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठो, माइक दो बच्चे को। शाबाश। देखो बेटा, अपना नाम बताएंगे और फिर बताएंगे किस विधि से आप बनाते हैं। बाबू जी सुप्रभात, मेरा नाम मोहित है। हाँ। मैं 11th साइंस से हूँ। बाबू जी सबसे पहले जो चीज़ें अंकुरित करनी है उनको एक दोने में लेकर उनको पानी से धोना रहता है, जैसे उनकी मिट्टी विट्टी पूरी निकल जाए, और उनको फिर एक साफ दोने में पानी अच्छे पानी में भिगो के रखना पड़ता है। उसके कितना पानी कितना डालें? वो चीज जितनी है, अगर वो पाव भर है तो पानी कितना चाहिए उसमें? पाव रहे तो अराउंड 500 ml, मतलब आधा लीटर। मोर देन 1000 ml माय डियर, इतना पानी वो सोख लेता है। हाँ? ओके, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद जब वो पूरी तरह भीग जाए तो उनको कुछ समय बाद सूती के कपड़े में अरे कुछ समय बाद कैसे भीग जाने से क्या होगा यार? आपने बनाया नहीं मेरे भाई, थ्योरी बता रहे हो। देखो बेटा, थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही तो फर्क है। बैठो, कोई बात नहीं। आपने बताने की हिम्मत की मोहित भाई, इसके लिए आपका मैं कृतज्ञ हूं। हिम्मत तो है ना। अरे शुरुआत करने की जिसको हिम्मत है, जो चल पड़ा है राह पे, एक दिन पहुंचेगा यार। जिसको चलने की ही हिम्मत नहीं, शुरुआत ही नहीं की, वो कैसे पहुंचेगा? इरादे तो हैं मंजिल के, सफर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। लेकिन कहने वाले एक दिन करने भी लगते हैं। जब उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है तो चलने लगते हैं। एक ललक तो है ना। वास्तव में जिस चीज को अंकुरित करना है, उसको जैसा आपने बताया, एक भिगोन में, एक बर्तन में डाल करके 1-2 पानी से धोते हैं ताकि धूल धक्कड़ मिट्टी निकल जाए। फिर उससे 5-6 गुना पानी डाल के उसको भीगने रख देते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में वो पानी सोख लेते हैं, फूल जाते हैं। उसके बाद उसको सूती सफेद कपड़े में, गीला हो, गीला सूती सफेद कपड़ा। सफेद इसलिए को कई बार कपड़ा रंग छोड़ता है तो वो चीज खराब हो जाएगी। अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहला, हवा। सूती कपड़े के छेद जोड़े होते हैं, उससे हवा आती है। दूसरा, नमी, कपड़ा गीला है, नमी आएगी। तीसरा, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है। जो 12 घंटे हमने भिगा कर रखा, उस गीले कपड़े में जब हम रखते हैं तो 10-12 घंटे बाद उसमें से अंकुर फूट आते हैं। गर्मियों में 8 घंटे में हो जाते हैं और सर्दियों में 14 घंटे भी लग जाते हैं। अब इसको उपयोग करने के भी तरीके अलग अलग हैं। अभी जैसे सर्दियां हैं तो उसमें हम खजूर, किशमिश, देसी गुड़, शहद ये मिलाकर खाते हैं तो अच्छे लगते हैं हमें। और गर्मियों में फिर प्याज, सलाद, नींबू, जीरा, काला मिर्च डाल के खाते हैं। वो सर्दियों में वो, गर्मियों में वो अच्छा लगता है। अभी सर्दियों में कई बार कच्चा अच्छा नहीं लगता है तो उसको हम हाफ बॉइल्ड करके, फिर ये थोड़ा मिर्च मसाले, थोड़ा सा जीरा, काला मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के खाते हैं। बहुत टेस्टी होता है। ये स्वादिष्ट भी हैं, पौष्टिक भी हैं, सुपाच्य भी हैं। दोपहर के भोजन में घी और मिर्च मसाले कम से कम हो, ऐसा भोजन। और उसके साथ में सलाद के रूप में वो जो अपन ने प्याज की बोरी लाई है ना, प्याज से बढ़िया सलाद होता नहीं है। ब्रेन के लिए जो हमें चाहिए मैग्नीशियम, फास्फोरस, उसमें कूट कूट कर भरा है। हमारे ब्रेन को ताकत देता है। और प्याज खाने वाले के शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन टिक नहीं पाता है। उसकी जो गंध है, वो जो वोलाटाइल एसेंस है, वो उसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब प्याज काटते हैं।
वो जो बैक्टीरिया वायरस है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो नहीं आ पाते। तो सबसे बढ़िया सलाद हमारे घर में पड़ा है, बाजार जाने की जरूरत नहीं, महीने में एक बार जाओ बस, बाकी महीना भर खूब खाओ। और रात को आजकल सिलेंडर महंगे हो गए, मिलते भी नहीं हैं। नारियल, श्रीफल कहते हैं इसको, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड प्रवेश नहीं कर सकता। नारियल का पानी में मिनरल्स इतने होते हैं कि किसी उसमें नहीं, अमृत के समान है। नारियल चबा चबा कर खाने से हमारे दांतों का इस ब्रेन से संबंध है, ये पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और फिर पढ़ाई करने बैठो नारियल खा करके तो पेट पे लोड नहीं होता है, आलस नहीं छाता है, वरना उसकी शक्ति मिलती है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ हैं जो हमें चाहिए एक बैलेंस्ड डाइट के रूप में। फाइबर है उसमें जो पेट के अंदर जो कुछ भी जमा है सबको झाड़ू लगाकर सुबह निकाल देगा। और कई बार रात को देर तक पढ़ते हैं तो भूख लगती है। मुझे याद है हम अपने जमाने में नमकीन लेकर रखते थे, मम्मी जानकारी कोई ज्ञान देने वाला नहीं था। बाद में मालूम पड़ा वो नमकीन में ऐसा तेल काम में लाते हैं कि बाद में वो गले में और पेट में तकलीफ करता है, कि लीवर को डैमेज करता है। आजकल तो उससे ज्यादा मिलावट हो गई है। बेसन प्योर नहीं मिलता है, बेसन में मक्के का आटा मिला रहे हैं बाबा, और वो जब बेसन यूज करते हैं तो पेट में गैस पैदा करता है। और तेल भी ऐसा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल मिनरल ऑयल, और क्या क्या नए नए प्रकार के तेल इंपोर्ट हो रहे हैं, पाम ऑयल, और क्या पकड़े जाते हैं कौन, मिठाइयों की दुकानों पर। और वो तेल बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। वो परिणाम ये होता है कि हम वो खा करके बीमार पड़ते हैं। इसीलिए ये जो नारियल है ना, इससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती। न पकाने का झंझट, न गैस चाहिए, रेडीमेड फूड है, एवर रेडी, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है, फिर भी खराब नहीं होगा, महीनों पड़ा रहेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए सप्लाई लाइन हमने बंद की, बाहर का खाना, और ये जो स्वास्थ्यदायक भोज्य पदार्थ हैं उसे खाना शुरू करेंगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। इसके लिए भी वही सोचना पड़ेगा कि मानसिक विकृति आती क्यों है, मानसिकता बनती कैसे, सोच बनती कैसे, उसकी क्या प्रोसेस है। जो हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं, तो रात को नारियल खाएं। मानसिक विकृति, जो हम आंखों से दृश्य देखते हैं, अब यहां ये दृश्य लगे हैं, घर में भी लगे रहते हैं फोटो, लेकिन सब ऐसे होते हैं महात्माओं के, नेचर के। अश्लील फोटो कोई नहीं लगाता, नग्न नंगे, क्यों? उससे मानसिकता विकृत होती है हमारी। जो दृश्य देखेंगे वो जम जाता है। टीवी में देखते हैं 5 मिनट, वे पढ़ने बैठते तो घंटों वो चलता रहता है, जो गलत एड आती हैं। और जो पढ़ते हैं वो भी दिमाग में चलता रहता है। और जो दूसरों की वल्गर जोक्स सुनते हैं या निंदा सुनते हैं, उस वक्त जब पढ़ने बैठते हैं उसी समय ये सब बातें याद आती हैं, जिससे हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती है। और एकाग्रता नहीं है तो हम कितने भी घंटे पढ़ें, हम कुछ मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन इज नेसेसरी। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी इतना डीप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते थे कि उन्हें अपने शरीर तक का भान नहीं रहता था। यही कारण है कि वो एक बार जो पढ़ लेते थे वो याद हो जाता था जीवन भर के लिए। आप कौन से पेज पे क्या लिखा है बता सकते थे। ये शक्ति हम सबके पास है।
लेकिन उसके लिए हमें स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार होना पड़ेगा, मानसिकता हमारी विकृत नहीं हो। हमारी मानसिकता कैसी है वो हर किसी को खुद को मालूम। एक बात पक्की समझ लो बेटा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको कितना भी प्यार करती हो, लेकिन यदि आप जीवन में कुछ बन नहीं पाए, उसका पिता देखेगा कि आप में वो सामर्थ्य है कि उसकी बेटी को सुखी रख सके, और वो लड़की भी सोचेगी कि इसके साथ अगर मैंने शादी की ये मुझे सुखी रख पाएगा, इतनी उसकी आय है, नहीं तो शादी नहीं करेगी। लेकिन अभी आप उधर से ध्यान हटा करके यदि अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और कुछ बन जाते हैं, आपके स्टेटस की कई ऑफर्स, आपकी माँ आपके सामने फोटो की लाइन लगा देगी कि बेटा देखो इसमें से पसंद करो, और फिर हम उनके परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसा उनका खानदान है, कैसे संस्कार हैं। उसके बाद आजकल लड़के लड़की को एक दूसरे को समझने का मौका दिया जाता है, एक दूसरे के वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स अच्छी तरह जानने के बाद जब वो उस वीकनेसेस के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, वो दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया गुजरता है, झगड़े नहीं होते। दूसरी तरफ जो लव मैरिज है, लड़का लड़की को कितने सुनहरे सपने दिखाता है कि मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी रानी तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा, तुम बहुत तो सही। और जब शादी हो जाती है वहां पर उसको महारानी क्या नौकरानी की तरह रखता है। इस तारे के आसमान के 5 बेर तोड़ के ले आओ, बेरी से नहीं जाएगा, कांटे लगते हैं। तो लड़की अपने आप को छला हुआ महसूस करती है, परिणाम यह होता है कि दोनों के बीच में दरार पड़ती जाती है, एक दिन सेपरेशन हो जाता है। इसलिए बेटा हम पहले अपने आप को योग्य बनाएं तो हमें अपने स्टेटस की लड़की चुनने का मौका मिलेगा और हमारा गृहस्थ जीवन बहुत आनंदमय होगा, जिससे हम कुछ बन गए तो हमें जो जीवन साथी मिलेगा वो भी तो हमारे स्टेटस का होगा। अगर दोनों कमा रहे हैं तो कितनी बढ़िया आमदनी होगी, अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, बड़ों की सेवा करके उनका भी आशीर्वाद ले पाएंगे, खुद भी सुखी रहेंगे, समाज में हमारी एक अलग पहचान होगी, प्रतिष्ठा होगी, और अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने से भी बढ़िया शिक्षा और संस्कार देंगे कि वो अपना भी जीवन सफल बनाएंगे और हमें भी समाज में सम्मान दिलाएंगे। अभी आप लोग जितने हैं रिजल्ट अच्छी ले आएंगे तो आप सबको ऑनर किया जाएगा, उनको, आपके पेरेंट्स को भी, आपको मालूम है। शुरुआत यहां से करो ना यार, देर काहे की, क्या कमी है। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि माता पिता के चरण कैसे छूना है, किसी को याद है? यस, बताओ बेटा इधर आके। गुड, कोई तो है यार, लखांदा मटे एक रांझू। हाँ भाई, उधर करेंगे बेटा। कभी अपने माता पिता के चरणों की जो धूल होती है उसे अपने पूरे हाथ पे लेना है और अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। इससे एक फायदा बहुत होता है कि हमारे माथे पे जो भी गलत चीजें लिखी होती हैं, हमारी, हो सकता है हमारी मौत भी लिखी हो, वो भी मिट जाती है। हो सकता है कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो हो सकता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हो। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं बता रहा हूं, तो मैं हमेशा अपने माता पिता के चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क पर लगाता था, तो अभी भी लगाता हूं। तो इससे जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जहां पे मैथ्स में मेरे 100 में से मैंने सोचा था कि 98 आएंगे, वहां मेरा 1 नंबर और बढ़ गया। आखिर में सिर्फ आखिर के 2 मिनट बचे थे और मुझे वो चीज याद आ गई।
कैसे करना है। तो मैं अपने माता पिता के इस फॉर्मूले पे तो बहुत विश्वास रखता हूं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सब यही करें, और ये गारंटीड है, भाऊजी ने कितनी बार बताया ये चीज, और ऐसा जरूर होता है। उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी महसूस किया, एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम। व्हाट्स योर गुड नेम माय डियर? जीतू तोलानी। जीतू तोलानी। अरे यू आर ग्रेट यार, यू आर फेमस फॉर योर एकेडमिक्स, always you are winner, I remember you are all rounder। Good। बेटा, जिनके माता पिता नहीं है ना, उनसे पूछो कि माँ बाप की कदर क्या होती है। जब तक हमारे हाथ पांव सब सलामत हैं, स्वास्थ्य है, तो हम कदर नहीं करते। जब कुछ चला जाता है फिर कदर करते हैं। ये क्या हुआ, फिर वापस थोड़ी आएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता, दादा दादी सब हमारे साथ हैं। इनके चरणों की जो रज है, ये लगाने से इधर जो कुछ भी विपत्ति लिखी है वो मिट जाती है, और सत्व गुण की वृद्धि होती है, मेमोरी शार्प होती है, विचार अच्छे होते हैं। बुरे लोगों की संगति, व्यसनी लोगों की संगति हमें अच्छी नहीं लगती, और हम कभी भी उनके साथ झूठ नहीं बोलते। जो भी ये सच बोलते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। और जो आज आपने किया चरण स्पर्श करके, एक बार उनको, अरे कितनी बार माँ ने आपको बचपन से गले लगाया होगा, कभी हिसाब लगाया है? हजारों बार। आज आप बड़े हो गए तो आप दूसरी लड़की को तो एकदम गले लगाने के लिए तैयार हो, माँ को गले लगाने में शर्म आती है। क्यों भाई? हजारों बार जिसने आपको गले लगाया, उस माँ को उतनी बार तो कम से कम गले लगाओ, तो एक आत्मीयता और उनका आशीर्वाद मिलता है हमें, और वही हमें जीवन में सफलता दिखा दे। आपने देखा होगा, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपेक्षित सफलता परिणाम नहीं मिलता है। उसके पीछे मैंने देखा है एक खास मुख्य कारण यह होता है कि उस बच्चे का अपने माता पिता के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। क्योंकि माता पिता का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ मां, जब हम बहुत छोटे थे, बोल नहीं पाते थे, हम रोते थे, मां अपने वात्सल्य भाव से समझ जाती थी कि हमें क्या भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, और उसका उपाय करती थी, और हमें खुश देख करके अपना दुख भूल जाती थी। कितनी संवेदनशीलता। रात को 12 बजे हैं, मां सोने की तैयारी कर रही है, और हम अरे ये क्या यार, ये कोई टाइम है उआ करने का? वो बेचारी दिन भर काम करके अभी सो रही है, लेकिन भैया आपको तो क्या उससे मतलब। और वो माँ भी नाराज नहीं होती है, यही तो माँ की महानता है। प्यार से आपका माथा चूमती है, गोद में उठाती है, कपड़े भी गंदे कर दिए हैं वो साफ करके, आपको साफ करके अच्छे कपड़ों में लपेट के दूध पिलाती है, और फिर प्यार से थप 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 करके, जब तक आपको नींद नहीं आएगी, उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। जब बीमार पड़ते हैं तो कई रातें वो ऐसे ही आंखों में काट देती है मां। अब ऐसी संवेदनशील मां, क्या आज हम बड़े हो गए हैं, क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि उनके दुख को, शारीरिक और मानसिक दोनों उलझनों को समझ करके, महसूस करके, अपनी संवेदनशीलता के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करें? ये दायित्व तो हमारा है कि नहीं है? जब हम ये करते हैं, माता पिता के मन से आशीर्वाद निकलता है कि जिस संवेदनशीलता के साथ मैंने अपने बच्चे को पाला पोसा है, आज मेरा बच्चा मेरे सुख दुख को उसी संवेदनशीलता के साथ अनुभव कर रहा है, और मेरे दुख को दूर करने का प्रयास कर रहा है। जो हमारी सामर्थ्य में नहीं है, उस
समर्थ को दे दें। इसीलिए मैंने कहा उसके साथ एक संबंध जोड़ें, उसको प्रार्थना करें, वो उनका दुख दूर कर देगा। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। आज ही दैनिक भास्कर में ये एक बहुत बड़ी आर्टिकल आया था, प्रार्थना से होते हैं, प्रार्थना में होती है ताकत। पैर से गायब हो गया कैंसर ट्यूमर, ये एक सच्ची घटना है। ये मैं आप सबको भेंट करूंगा, बहुत मुझे प्रभावित किया। मैं आज तक लोगों को सिर्फ प्रार्थना के बारे में बताता था, एक कोई प्रमाण नहीं दे पाता था। आज मैंने जब देखा तो मैंने इसको काट करके जीरोक्स करके आप लोगों को भेंट करने के लिए ले आया, ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरे मित्र। मृतक को जीवालनहार, प्रार्थना वो चीज है। लेकिन प्रार्थना सुनी जाती है जब उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ की जाए। नहीं तो मैंने बताया, वो तो सब जानता है। द्रौपदी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, पहले से संबंध था ना, इसलिए दुर्योधन की सभा में जब उसने याद किया तो उसकी लाज बचाई आकर उसने। कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमरन ना किया, दुख में की फरियाद। कह कबीर तिस दास की, कौन सुने हर